वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह आप सबको अपने इस ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। वीडियो शुरू करने से पहले जो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरम आपी चैनल पर नहीं हो और आपने अभी तक इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाएं, इरम आपी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और सुनाएं कैसे हैं सब। ठंड जो है वो हो गई है जी, अब सर्दी लगती है, अच्छी खासी सर्दी लगती है क्योंकि अब सर्दी हो गई है तो अब सर्दी लगेगी भी। तो बस अभी मैं लगी हूँ हांडी बनाने, आलू गोश्त बनेगा आज, तो वो पकने के लिए रखने लगी थी, बल्कि मेरे ने रख ही दिया तो मैंने कहा चले आपके साथ बातें करती हूँ, फिर आपको दिखा भी दूंगी। पहले भी एक दो दफ़ा दिखाया, रेसिपी तो कंप्लीट शेयर नहीं करूँगी लेकिन साथ साथ मैं आपसे बातें करूँगी और आपसे जो स्किन केयर शेयर करनी थी वो करूँगी। क्योंकि मैंने इसलिए 2-3 दिन से शेयर नहीं की थी, बल्कि 3 दिन 4 दिन ही हो गया, क्योंकि उसको पहले मैं यूज़ करके देखना चाहती थी। पहले उसको यूज़ करूँगी। उनमें से एक चीज़ जो थी वो मैंने पहले यूज़ की हुई थी, अब मेरे पास थी वो 4 चीज़ें उन्होंने दी। तो मेरा ये था कि पहले मैं उनको यूज़ करूँ, उनका रिजल्ट देखूँ, कम से कम 3 से 4 दिन यूज़ करके फिर आप लोगों के साथ उसको शेयर करूँ। तो मैंने 3 से 4 दिन उसको अपनी स्किन पे यूज़ किया। आप लोगों को पता है मैं कभी रिस्क नहीं लेती, तो इसलिए उनको यूज़ किया है, यूज़ करके देखा है, मुझे अच्छी लगी है, तो फिर मैं उसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए आज वो भी दूंगी, बस बने जुने रहना मेरे साथ। तो सबसे पहले हांडी देखते हैं, हांडी को रखते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे स्किन केयर पे। तो सबसे पहले जो है वो पेट पूजा, तो फिर काम कोई दूजा। सही बात है ना, पहले करो पेट पूजा, बाद चो करो कोई काम दूजा। तो सबसे पहले जो घर वालों को रोटी खिलानी है उसका कुछ कर लें, फिर उसके बाद आएंगे बारी स्किन केयर पे, तो फिर वो आप लोगों को दिखाऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम लोग वो काम करते हैं और फिर आप लोगों के साथ करूंगी बात स्किन केयर की और आप लोगों को दिखाऊंगी। आप उसके स्क्रीनशॉट लेके ले लेना। मैंने आपको पहले बताई है थोड़ी कॉस्टली है, लेकिन आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो मैंने आपको पहले, जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मेरे घर में तकरीबन सभी वो यूज़ करते हैं, पिक्सल, वो बहुत अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है। ये वो थोड़ी रीजनेबल प्राइस की है, ये वाली जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप अफोर्ड कर सकें तो लें। इसकी वजह मैंने ये क्यों ली वो भी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये क्यों यूज़ करना पड़ी, मुझे क्यों ये इस पे मुझे जाना पड़ा। हालांकि वो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो ये मुझे किस मजबूरी में यूज़ करनी पड़ी प्रोडक्ट, तो ये भी मैं आपको सारा बताऊंगी। तो चलें सबसे पहले हांडी रखते हैं, तो फिर वापस आके कोई काम कर दें। अच्छा जी, लैम्प में मैंने सब कुछ डाल के, तो पानी डाल के, नमक मिर्च मसाले लहसुन अदरक डाल के पकने के लिए, गलने के लिए रख दी थी। लैम्प तो पता है ना फटोफट ही हो जाती है। तो बस अभी इसको, ये गल चुकी है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, इसका ढक्कन अभी भी बंद कर दूँगी ताकि ये पकती रहे। और मैं अपनी देर में आलू वगैरह काट लूँगी क्योंकि मुझे आज पकाना है आलू गोश्त। इन्हों पकते रहने देंगे कैसे आलू कट। देखें जी, मैंने आटा भी ना अभी इसको मुक्की नहीं लगाई, तो गूंद के यानी कि रख लिया। अभी थोड़ी देर में इसके करते हैं। अच्छा जी, घी जो है वो मैंने डाल दिया हुआ है, तो माशाल्लाह बस अब चॉप्स की बनाई करेंगे। मैंने ना बोटी रख के इस प्लेट में तोड़ के देखी थी कि गल गई है। उसी में मैंने एक टमाटर काट के रख दिया था, टमाटर डाल दिया। अब डालूँगी बड़ी इलायची, दालचीनी और एक स्टार। तो बस बुनाई करते हुए जो डाल लेना, तो फिर मीट की जो एक ऑट सी होती है ना वो चली जाती है, खुशबू जो है ना वो अच्छी हो जाती है। ये देखें, बस अब इसकी बुनाई शुरू है। फटाफट से इसको भूनते हैं और मैं ना वहाँ पे आलू काट दूँगी। अच्छा जी, बुनाई जो है वो हमने शुरू कर ली हुई है अच्छे तरीके से। 5 से 7 मिनट के लिए और भूनेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, मुझे ये भी नहीं पता हरा धनिया है भी कि नहीं है जी। थोड़ा सा भी डाल दूँ। आज मेरे घर ना खुश्क मेथी नहीं है, मैंने अम्मी को फ़ोन किया, तो अम्मी ना भी थोड़ी देर में मेथी पकड़ा देंगे।
धनिया हम बाद में डालेंगे। चलिए थोड़ा सा हरा धनिया तो हो गया, कुछ मैंने ऊपर डालने के लिए रख लिया। बस अब अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे अच्छे तरीके ना 10 तो 15 मिनट। फिर आलू डालेंगे, फिर बस फिर अल्लाह अल्लाह के तैयार करेंगे। बस फिर इसको भूनना मुझे अभी अच्छे। अच्छा जी, तो बुनाई करते करते मुझे 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अभी गोश्त ना टूटना शुरू हो जाना, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी आलू। और अब करेंगे इसको 5 मिनट के लिए और इसकी बुनाई, ताकि आलू विच जाके मीट दे रंग च रंग जाए। क्या है वो जी, खाना पकाना भी तो कोई कोई जानना है, रिच ना रह जाना भी तो कोई कोई जानना है। बड़ी अच्छी मुझे ये नज़र लगती है। ये बस देखिए मीट हमारा तकरीबन बहुत ज़्यादा गल चुका है। मैं नहीं चाहती मीट की खिचड़ी बन जाए, तो बस मैंने केटल ऑन कर दी है। जैसे ही केटल होती है इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2 बॉयल दूँगी और फिर ढक्कन बंद कर दूँगी, क्योंकि हमें जाना है स्विमिंग पे थोड़ी देर में। फिर इसको बंद कर जाऊँगी ना 2 बॉयल दे के, फिर आके तो रोटी बनाऊँगी तो इसको फिर ऑन कर लूँगी। अगर आलू तब तक गले ना हुए थे। आज मैंने ना इसको भी रात को धोया था, ये इसकी सारी नेट। तो चलिए जी, मैं पानी उठा के लाई सका। अच्छा जी, ये बस भून चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे हम लोग, बहुत लंबा चौड़ा शोरबा नहीं, बस हल्का हल्का सा मसाला और जिसमें आलू गले हुए हों, बस इतना रखना है। बहुत लंबा चौड़ा तो नहीं करना हमने, बस इस तरह। बस अब इसको मैं पकने दूंगी थोड़ा सा, 5-7 मिनट ये पक जाए, तो फिर बस आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक जी। तो वापस आ गई, उतने में हमारी मेथी भी आ चुकी है। देखें जी, मेथी, ये वाली जो मेथी होती है ना, ये जो मेरी जेठानी है ना, उससे मैंने लिया, ये बाज़ार की नहीं है। तो उसके कुछ फ्रेंड्स हैं इंडियन, जहाँ पे वो जॉब करती हैं, तो वो लोग उसको वहाँ से, घर की सुखाई हुई ये मेथी है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने दोबारा उससे मंगवाई है। पहले उसने मुझे दी थी, हालांकि यहाँ से मैं पहले बाज़ार से लेके ही यूज़ करती थी इतने सालों से, लेकिन जब से ये यूज़ किया ना, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, क्योंकि फ्रेश है, कोई केमिकल्स नहीं है, उन्होंने खुद इसको की हुई है। अच्छा जी, तो हांडी हमने रख दी है पकनी, बाकी सारे काम कर लिए। तो अब बारी आएगी कि हम लोग आपके साथ अपना करें स्किन केयर शेयर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इनकी डे नाइट क्रीम जो है, जो आपने यूज़ करनी है। ये क्रीम वैसे तो ये जार्स में भी आती है, ये इस तरह ट्यूब्स में भी आती है, क्योंकि मुझे ये उसने दी है, तो ये मुझे उसने दी है, ये 30 ml की उसने मुझे दी है। वैसे इसका जो जार है ना, ये इस साइज़ में नहीं, ये बड़े साइज इसमें आती हैं, तो ये ओबियसली मुझे उसने यूज़ करके देखने के लिए दी है, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके तो देख लें। तो ये है जी मैट्स टच रेवोल्यूशन, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, हेल्प रिड्यूस टू अपीयरेंस, या जो आपकी डेड स्किन हो जाती है ना, ये उसके लिए। और ये मैं आपको बताऊँ ना, ये मैं सिर्फ रात को लगाती हूँ, जब मैं मुंह धो लेती हूँ, मुंह धो के अपना सारा मेकअप उतार के। तो ये देखें, ये आप देखें, जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा डेड स्किन हो जाती है, जैसे अब विंटर आ रहा है, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन लोगों को फील होती है। मेरी वैसे नॉर्मल टू ऑयली स्किन है, मेरी ड्राई स्किन नहीं है, तो लेकिन ये दोनों स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब आपने रात को अपना मुंह धो लेना है, इससे आपका कलर भी थोड़ा जो है ना, जैसे अभी हम समर से विंटर की तरफ जा रहे हैं, तो सन टैन हुआ होता है लोगों को, पिगमेंटेशन हो जाती है, तो ये उसके लिए बड़ा हेल्प करता है। तो ये आपने क्रीम जो है सुबह शाम लगा सकते हैं आप, लेकिन रात को अगर लगाएं, क्योंकि ये थोड़ी सी ऑयली होती है,
तो दिन में आपके पोर्स खोल के मिट्टी ना चली जाए, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि अगर आपने ये लेनी है, क्योंकि ये बहुत महंगी है, मेरे ख्याल से 65 या 57 के राउंड अबाउट ये क्रीम है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ये इतने की है। तो आपने ये सिर्फ रात को लगाएं, मुंह धोने के बाद इसको आपने इस तरह अपनी उंगलियों के बीच में रब करके तो पूरे मुंह पे लगा लें, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। थोड़ी थोड़ी सी आपको चुभती है, लेकिन इसका मतलब है कि ये काम कर रही है, तो बहुत अच्छी है। ये भी मैंने ट्राई की है। इनका जो मैंने यूज करना शुरू किया था, वो मैंने इनका ये जो है पिंक डिटॉक्स मास्क, ये मैंने यूज करना शुरू किया था। ये जो है पिंक डिटॉक्स मास्क, ये 57 पाउंड का इतना बड़ा जार आता है, ठीक है। वो आपका कम से कम, मैंने जो लास्ट टाइम लिया था वो मेरा तकरीबन 8 मंथ तक तो आपका इजीली रन होता है, 8 मंथ तक, क्योंकि आपने थोड़ा सा लगाना है और वीक में एक दफा आपने इसको यूज करना है, रोज बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो क्रीम है ये आप रोज कर सकते हो, लेकिन ये जो पिंक डिटॉक्स मास्क है ये आपने वीक में एक दफा यूज करना है। इसकी भी आप पिक्चर ले लें। ये इस तरह नहीं आता, ये सैंपल्स हैं, ये एक बड़े से जार में आता है। मेरे पास अभी जार नहीं है, नहीं तो मैं आपको अपना दिखाती। तो ये काफी आपको वर्थ इट है, जो कि बहुत लंबे अरसे तक आपका चलता है। तो मेरे ख्याल से अगर 50 से 60 पाउंड आप खर्चते हैं तो वो 8 मंथ के लिए बहुत गुड है आपकी स्किन के लिए। और जब आपने ये इसको अपने चेहरे पे लगानी है, इसकी लेयर हल्की सी आपने लगा के उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना, तो आप देखेंगे कि जो आपके पोर्स खुले हुए होते हैं और ये जो पिगमेंटेशन मुंह पे हो जाती है ना, वो आप देखना कि वो आपको इस पिंक मास्क के ऊपर आपको नजर आएंगे। फिर जब आप साफ करेंगे ना, तो फिर आप उसकी शाइन देखिएगा कि कितनी अच्छी शाइन आती है। तो मैंने ये क्यों लिया था कि मेरी ये एशियन स्किन्स के ऊपर अक्सर हो जाता है, आपके स्किन की कोई एक चीज जो होती है ना, वो आपके चेहरे से ज्यादा, कईयों का नाक होता है, कईयों का यहाँ से होता है, तो मेरी यहाँ से जो है ना, यहाँ पे मेरे बाकी फेस के लिहाज से चिन जो थी वो मेकअप में डार्क हो जाती थी, या वैसे फील होती है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि किसी को फील होती होगी, लेकिन मुझे खुद होती है। हालांकि मैंने कभी वैक्स थ्रेडिंग अपने फेस पे बिल्कुल भी नहीं की, क्योंकि मेरे फेस पे बाल बिल्कुल भी नहीं है और मैं ये इस तरह की चीजें यूज नहीं करती। तो ये मैंने यूज की थी जब से, तो मुझे बहुत अच्छा इसका रिजल्ट लगा था, बहुत अच्छा। ये हर टाइप की स्किन के लिए बेटर है। और ये अंडर 18 नहीं लगा सकते, अंडर 18 बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। जो मुझे उसने बोला था, ये किसी स्टोर में आए थे, वहां पे मैंने इनसे अपना पूरा फेस का वो करवाया था, तो तब मैंने वहां से वो वाली मास्क लिया था। तो अंडर 18 उसने मुझे बोला था कि इसको यूज ना करें, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रीम है, मास्क जो है। तो मैंने उसको बोला था, तब मैंने बोला मेरी बेटियां हैं, अगर वो कभी उठा के लगा लें, तो फिर उसने बोला था कि अंडर 18 बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रीम है। लेकिन इसका रिजल्ट जो है बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो ये देखें, मैं आपको एक दफा क्लोज करके दिखा देती हूँ। तो ये जरूर लें। और ये उसने मुझे एक नई चीज दी है, रिन्यूअल ट्रीटमेंट मास्क, ये भी उसने मुझे दिया, ये भी इसी की तरह है। तो ये मेरे ख्याल से उसने बोला था कि आप 2 से 3 दिन के बाद लगा सकते हैं। तो ये मैंने ओब्वियसली ये पिंक वाला मैंने यूज किया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब 2 दफा मैंने इसको लगा के देखा है, तो इससे जो होता है ना, इससे आपकी स्किन बहुत ग्लोई हो जाती है। बहुत अच्छी ये चीजें हैं। लेकिन मैंने आपको फिर एक दफा बोला कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, नहीं तो पिक्सल जो है वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, उसको यूज करें। अगर आप इनको कर सकते हैं तो करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप अपने बजट में रह के कोई चीज करें तो वो भी आपकी मर्जी है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि अगर कोई एक चीज लेके आपकी स्किन के ऊपर अच्छा असर करती है और वो 1 साल तक चलती है, 50 पाउंड अगर आप उसको 1 साल में 12 मंथ में डिवाइड करें, तो आपने कितना पेन किया। आपको कोई फेशियल की जरूरत नहीं, किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, ये ही इनफ है। तो बस जी इन चीजों को यूज करें। और मैं आपको एक बताऊं ना, सबसे बेस्ट है बेसन, उसके अंदर हल्दी, बादाम को पीस के डाल ले, मिक्स करके रख लें, उसमें थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करके हम बहुत लगाते थे।
शादी से पहले हम बूसी से सर्दियों में मुंह धोया करते थे, लेकिन अब फिर ओबियसली टाइम चेंज होता है, अब सुबह जॉबों पे भी जाना होता है तो इतना टाइम नहीं, तो आजकल हम भी यही चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भी कभी कर लेते हैं। तो चलें जी, आपसे लेती हूँ इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप हर वक्त मेरे साथ होते हो। लव यू माई ऑल फैमिली, और स्पेशली जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो तो इसको यूज़ करना शुरू कर दे। लव यू माई ऑल फैमिली, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।